कि जो राम मंदिर में चंदा और चढ़ावे चोरी का मुद्दा है या प्रकरण है, उस पे कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई बात नहीं कही थी और इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोले थे। उसकी वजह ये थी कि हम किसी भी विषय का इतनी जल्दी राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं, खासतौर से धार्मिक विषयों का। लेकिन अब जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो इसका मतलब है कि सरकार ने ये मान लिया है कि राम मंदिर में भयानक चंदा की और चढ़ावे की लूट हुई है, वहाँ पे भारी चोरी हुई है और थोड़ा बहुत नहीं जो है सैकड़ों हजारों करोड़ की लोग बात कर रहे हैं कि वहाँ से जो है चढ़ावा और चंदा जो है चोरी हुआ है। तो अब सरकार ने भी इसको मान लिया, एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। तो अब इसलिए इस प्रकरण को उठाना कोई राजनीतिकरण नहीं माना जाएगा, बल्कि ये गंभीर मुद्दा है जो देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है। यहाँ तक कि विदेशों से फोन आ रहे हैं, जो भारतीय है वहाँ, वो तक करें कि भाई क्या हुआ, कमाल हो गया, गजब हो गया। अगर राम मंदिर का चंदा और चढ़ावा लूट लिया तो लोग क्या करेंगे, फिर रह क्या गया, बचा क्या है, कहाँ गई हमारी नैतिकता, कहाँ गए हमारे सिद्धांत। गांव गांव से चंदा इकट्ठा हुआ, गरीबों ने चंदा दिया, 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए भगवान राम की भक्ति के लिए, उनकी श्रद्धा के लिए लोगों ने दिए थे। उस पैसे को आपने गायब कर दिया, उस पैसे को आपने लूट लिया, उस पैसे का हिसाब किताब सब गायब है। और अब गिरफ्तारियां हो रही, एफआईआर हो रही। तो एफआईआर किस पे हो रही है? छोटे छोटे लोगों पे। तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों करोड़ की लूट ये लोग खाली अकेले कर सकते हैं? किसी की तो जिम्मेदारी ऊपर से बनती है ना, कि आप 10 कर्मचारियों के नाम, 8 कर्मचारियों के नाम या छोटे मोटे जो जुड़े उनके नाम से आप कह रहे हो उनकी गलती थी। तो ये लगातार जो प्रकरण चल रहा, सीसीटीवी बंद करके चोरी हो रही, ऐसा तो हो नहीं सकता कि लोग चुपचाप कर लें, जो कर्मचारी वहां पे पैसा गिनने में लगे हुए थे। तो इसका मतलब है कि बड़े बड़े लोगों की सहमति से हो रहा था। ये जो मंदिर प्रकोष्ठ बनाए गए, ये मंदिर प्रकोष्ठ क्या होता है किसी पार्टी के अंदर? हमने तो और प्रकोष्ठ सुने थे कि छात्रों के लिए शिक्षा प्रकोष्ठ बनता है, और जो है दलित प्रकोष्ठ, ओबीसी प्रकोष्ठ, ये तुमने सुना थी। मंदिर प्रकोष्ठ क्या है? इसका मतलब बड़ी योजना के तहत हो रहा है कि मंदिरों के ट्रस्टों पे कब्जा करो, बड़े बड़े मंदिरों के, वहां अपने लोग घुसेड़ो, फिर वहां से चंदा निकाल के लाओ, उस चंदे का अपने राजनीतिक इस्तेमाल करो। ये योजना लग रही है ये, वरना मंदिर प्रकोष्ठ का क्या मतलब है इस देश में? किसी पार्टी ने आज तक मंदिर प्रकोष्ठ नहीं बनाए, यहाँ मंदिर प्रकोष्ठ बन रहे हैं। तो ये एक इतना गंभीर मामला है कि मेरा अपना मानना है कि इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट से की जांच में, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। पहली मांग कांग्रेस पार्टी ये करती है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी मांग ये है कि भाई इस ट्रस्ट को भंग किया जाए, और जो धर्माचार हैं, जो शंकराचार्य हैं, जो साधु संत हैं, और जिन अयोध्या में जो साधु संत इसमें लगे थे राम मंदिर के, शुरू से जो है राम मंदिर के पक्ष में, उन सब का कोई ट्रस्ट बनना चाहिए जो देखे। ये इसका राजनीतिक ये नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट का संचालन राजनीति से नहीं धर्म से होना चाहिए। ये जो ट्रस्ट का संचालन आज की तारीख में राजनीति से हो रहा है, हम इसके बिल्कुल विरुद्ध और मांग करते हैं कि ट्रस्ट का संचालन राजनीति से ना हो, बल्कि जो है ये इसका संचालन जो है धार्मिक लोगों से हो, राजनीति में नहीं धर्म से होना चाहिए। और इसमें क्यों है भाई भाजपा और आरएसएस के लोग इसमें क्यों डाल रखे, उनकी क्या जरूरत है? धार्मिक लोग डालो, वो भगवान की पूजा करेंगे, क्योंकि उनको जो है पता है, उनकी पूरी भक्ति जुड़ी हुई है। तो ये राजनीतिक लोग जो हैं वो सब हटाए जाएं और धार्मिक लोगों को उसमें डाला जाए, ये हमारी मांग है। और तीसरी मांग हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से है कि उन्हें इसमें तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और उन्हें तत्काल कार्रवाई इसमें करनी चाहिए। जो है ये सिर्फ इसलिए कि नीचे नीचे चलता रहे, ऊपर से कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, वो उचित नहीं है। क्योंकि जब राम मंदिर बना था तो प्राण प्रतिष्ठा भी उन्होंने जाके की थी, सारे लोग उनके गए थे और पूरे देश इतना बड़ा शो हुआ था
कि पूछो मत। इसलिए जो है सबकी जिम्मेदारी बनती है कि तत्काल दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए, ट्रस्ट भंग किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के तहत निगरानी में इसकी जांच की जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मांग करता हूं कि वो जो है सुओ मोटो इसमें इंक्वायरी ऑर्डर करें और उनकी देखरेख में जो है इसकी जांच होनी चाहिए। जो लोग रुपया गिन रहे थे काउंटर, उनके ऊपर FIR हो गया। वो उनका क्या मतलब है? वो तो नोट को सीधा करके उसको थक्की लगाते थे, थक्की लगा के उसको गिन के बंडल बनाते थे, रबर बैंड लगाते थे। उसके बाद जो चोरी होती थी उसके बारे में बताओ ना। और जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो ये नोट को सही करके और थक्की लगा करके गिनने वाला है, वो अगर चुराएगा भी, कितना चुराएगा? 10-20 नोट चुरा लेगा। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं। उस बारे में क्या है? उस बारे में तो कोई FIR ही नहीं है। 8 लोगों पर FIR हो गई है, जब तक आएगा नाम। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि 8 लोगों का FIR हो गया। वो केवल गिनने वालों के ऊपर हो गया। जो गिनवा रहा था और कहाँ भेजना है, कितना तय कर रहा था, उसका कहाँ नाम आया? अभी सरकार तो कह रही है कि विपक्ष मुद्दा उठा रहा है कम। अरे भाई, मुद्दा है तो उठा रहा है। कोई अपने घर से बनावटी मुद्दा है? आखिर आपने इतनी जांच के बाद पहले ही दिन FIR करनी चाहिए थी। अज्ञात लोगों के नाम कर देते, लेकिन FIR तो होती। लेकिन आपने FIR नहीं किया। आखिर जांच के बाद आपको कहीं ना कहीं FIR करनी पड़ रही है ना। तो विपक्ष जो है कोई अपने घर से कल्पना करके मुद्दा उठा रहा है, जब उसको पूरा मौका आपके लोगों ने दिया है तब उठा रहा है। विपक्ष का काम है कि अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो उसको रेखांकित करे। अच्छा है कि विपक्ष कम से कम ये कर रहा है, नहीं तो वो भी अगर इसी में अपना हिस्सा लेकर के चुप हो जाता तो हम लोग क्या करते।